Hello friends, this is CSCMA Debashish Goswami and I am here to tell you about all the instructions that you need for your CMA Foundation exam. देखो बच्चों, CMA का एग्ज़ाम देने के पहले इन इंस्ट्रक्शंस को मिस मत करना। हो सकता है कोई छोटी सी बात हो जो आपके एग्ज़ाम को बहुत इफेक्ट कर दे। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें जितने भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है सबको मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका CMA का आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखी गई है कि हर पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी कि ऑप्शंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, 2 नंबर। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? सर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा सिंगल डे एग्जामिनेशन होगा। CA वालों का 1 पेपर 1 डे होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे चारों पेपर एक ही दिन पे होगा। पहले 10 से 12 बजे में आपका सेशन 1 होगा, जहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। उसके बाद 2 से 4 बजे के अंतराल में आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 रहेगा। यानी सर बीच में 2 घंटे का ब्रेक है। हाँ, 2 घंटे का ब्रेक है। बढ़िया जाके लंच वंच कर लेना, या तो लंच लेकर ही आना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपके एग्जाम हॉल के पास अगर कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े है वहाँ जाके खाना ज़्यादा बेटर है। अपने घर तक मत जाना, हो सकता है आते आते लेट हो जाए या कोई इशू हो जाए। आगे आते हैं अपन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मॉर्निंग सेशन आफ्टर सेशन में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर अलाउड टू टेक ओनली क्वेश्चन पेपर एंड पेजेस फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड। कहने का मतलब आपके जेब में ना एक भी कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। सर, वो एक प्लेन पेपर था, नहीं रखना है बच्चों, कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपके पॉकेट में या आपके कहीं पे भी पास में मोजे में कहीं पे भी अगर कोई भी पेपर का टुकड़ा मिला, कैसा भी मिला, आपको वो ना बैन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, कोई पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई चीट ले जाने की जरूरत नहीं है। जो भी रफ पेपर आपको चाहिए होगा वो आपको एग्जाम हॉल में दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, नो वन विल बी अलाउड टू लिव एग्जामिनेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि कुछ ना बहुत ही क्या बोलते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं जो 1 घंटे में दोनों पेपर बना चुके होते हैं। तो क्या वो निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। अगला, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको बबल करना है। क्या करना है? आपको बबल करना है। बबल भी कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट को सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे 786 लिख देते हैं, कई बच्चे ओम लिख देते हैं। भैया कुछ भी नहीं करना है, ना 786, ना ओम, ना कुछ और, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा द रोल नंबर शुड ऑल्सो बी रिटन इन फिगर्स इन द बॉक्स एंड अप्रोप्रिएट सर्कल बी डार्केंड ऑफ द OMR पोर्शन प्रोवाइडेड विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन भरना होगा, मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके का दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें भरनी है ना, ये सारी चीज़ें या तो आपको ब्लैक या तो आपका ब्लू बॉल पेन से भरना है। क्या कहा मैंने? ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, यानी कि जेल पेन नहीं चलेगा सर। जेल पेन लेकर ही नहीं जाना है। ब्लैक लेकर जाना है, ब्लैक लेकर जाओ, ब्लू लेकर जाना है, ब्लू लेकर जाओ, लेकिन डॉट पेन होना चाहिए। अब आगे आते हैं अपन। एडमिट कार्ड्स को हैंड ओवर किया जाएगा इन्विजिलेटर को, ताकि वो चेक करे कि भैया आप ही हो या नहीं, कोई और तो नहीं आ गया आपका पेपर देने के लिए। फिर आपके पास एक सैम्पल OMR आंसर शीट रहेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2, तो देखो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बबल्स करने हैं। ठीक है। इसके बाद आपको सिलेबस 2022 एक ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। रोल नंबर आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल भी गलती मत करना। ठीक है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैंडिडेट के लिए और भी दिए हुए हैं। यहाँ पे ये ऑफिस यूज़ के लिए, यानी ये आपके काम का नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यानी ये आपके काम का है। इन्विजिलेटर जो आएगा वो आपका एडमिट कार्ड चेक करने के बाद यहाँ पे अपना साइन करके जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें, आपको एग्ज़ाम के कम से कम 15 मिनट पहले पहुँच जाना है। यानी 10 बजे आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है बच्चों, तो 10 बजे के 15 मिनट पहले, यानी 9:45 को आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर होना है। यानी कि समझो इस बात को बहुत अच्छे से, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, आपको एग्ज़ाम सेंटर में 9:30 बजे तक पहुंच जाना है, ताकि धीरे धीरे जो भी आपकी चेकिंग हो, कुछ भी हो, उस चक्कर में आपका 5-10 मिनट अगर आपका लग भी जाए तो भी आप अंदर हो 9:45 के। बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। आपको कुछ रीडिंग टाइम भी दिया गया है। रीडिंग टाइम यानी आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, OMR नहीं देंगे, क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे, और क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको चाहे तो आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो 9:45 से 10 बजे तक आपको क्या दिया जाएगा, रीडिंग टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा 1:45 से 2 बजे तक, 1:45 से 2 बजे तक आपके पास क्या रहेगा, रीडिंग टाइम रहेगा फॉर पेपर नंबर 3 एंड 4।
आगे आते हैं। कैंडिडेट को अपना कुछ वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कुछ ना कुछ रखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एडमिट कार्ड तो लेकर जाते हैं लेकिन अपना आधार कार्ड या अपना वोटर आईडी कुछ भी नहीं लेकर जाते। ऐसा नहीं करना है। आप छोटे बच्चे हैं तो शायद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो या आपके पास शायद पासपोर्ट ना हो, लेकिन आधार कार्ड तो आपके पास हो गई, तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा, या तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट का भी आप आईडी कार्ड रख सकते हो चाहो तो। इंस्टीट्यूट का भी एक आईडी कार्ड आता है, आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको मिला होगा। या तो आधार कार्ड लेकर जाना, आधार कार्ड नहीं है अगर इन केस तो इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड वगैरह भी लेकर जाओगे तो भी चल जाएगा, विथ एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड तो जरूरी है ही। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट आर अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग। क्या क्या लेकर जा सकते हैं? अगर कुछ स्पेशल परमिशन मिला है तब जाके कोई लेटर लेकर जा सकते हैं, वरना नहीं। यानी आप समझो ये आपके लिए है ही नहीं। फेस मास्क अगर आपको लेकर जाना है तो लेकर जाओ, सैनिटाइजर लेकर जाओ, स्टेशनरी लेकर जाओ, कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर ना ही साइंटिफिक होना चाहिए ना ही प्रोग्रामेबल होना चाहिए। कहने का मतलब जो अपना सिंपल सा सस्ता सा कैलकुलेटर आता है ना, बस आपको ये लेकर जाना है। देख लो ऐसा वाला जो कैलकुलेटर है ना, ये आपको लेकर जाना है और कुछ नहीं। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना है, इसको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके बॉटल में ट्रांसपेरेंट नहीं भी है तो भी चल जाता है। ठीक है। स्टील का बॉटल वगैरह लेकर जाना, उसमें ठंडा पानी लेकर जाना, बढ़िया, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है आपको अच्छा लगेगा। ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, कई बार क्या होता है ना कि वहाँ पे जो टेबल्स होते हैं बहुत गंदे होते हैं, या वो टेबल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, तो आप लोग के पास अगर एक वो क्या बोलते हैं बोर्ड होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपना आंसर शीट उसके ऊपर रख पाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बोर्ड लेकर जाना है तो लेकर जाइएगा, अच्छी चीज़ होती है। वॉच आपको लेकर जाना है, वॉच कौन सा लेकर जाएंगे आप? नॉर्मल वाला वॉच लेकर जाएंगे, उसको एनालॉग वॉच कहते हैं, यानी सिंपल, जो सिर्फ टाइम दिखाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जो डिजिटल वाला वॉच होता है ना जिसमें फ़ोन भी खुल जाता है, व्हाट्सएप भी खुल जाता है, वो वाला डिजिटल वॉच आपको अलाउड नहीं है। तो वॉच को भी ध्यान रखना, नहीं लेकर जाना है। कौन सा वाला? डिजिटल वाला नहीं लेकर जाना है, एनालॉग वाला चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेशली एबल्ड है तो उसके पास जो रहेगा स्पेशल परमिशन रहेगा, तो वो उनके लिए है। ठीक है। मेंटेन करना यूनिफॉर्मिटी, रोल नंबर वगैरह, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको हर पेपर 1 और 2 में जो एमआर मिलेगा उसमें भी सेम रोल नंबर होना चाहिए, 3 और 4 में भी रोल नंबर सेम होना चाहिए। तो बेसिक सी बात है ये तो। ठीक है। आईडी कार्ड वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो आप दिखा दीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह भी चल जाता है। इसके अलावा नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाफ एन आवर ऑफ कमेंसमेंट। कहने का मतलब 10 बजे आपका एग्जाम चालू होगा, वहाँ से फिर भी अगर आप लेट हो गए तो 30 मिनट्स और अलाउ कर देंगे कि आ जा भाई, कोई हो गया होगा कुछ इशू तो तुम लेट आ रहे हो, चलेगा। लेकिन 10:30 से लेट तो भैया नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। अगर आप 10:31 को आ रहे हो तो यहाँ पे अगर वो चाहे तो आपको एग्ज़ाम देने से रोक सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। OMR जब आपका हो जाएगा पूरा तो आप सबमिट कर देंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर है वही आपका फाइनल है। एग्जामिनेशन सेंटर भी जो है वो आपका फाइनल है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। फिटिंग अरेंजमेंट जैसा भी है वैसा वो आपको बता दिया जाएगा। OMR आंसर शीट को आपको मिलेगा वहाँ पे और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अटेंडेंस शीट में आप साइन करेंगे और एक बार कोड उन लोग लगाते हैं, वो बार कोड आपको ध्यान से लगाना है। ठीक है। जनरली उन्हीं लोग लगा देते हैं, तो एक ना उनके पास भी एक शीट होता है, उस शीट में ना आपको साइन करना पड़ता है और फिर उन लोग वहाँ से बार कोड ऐसे निकालते हैं और आपका जो MR शीट होता है वहाँ पे लगा देते हैं। तो जो बार कोड होता है ना उसके सामने आपका नाम, आपका फोटो, वो सब लगा हुआ रहता है। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि जो बार कोड निकाल रहे हैं वो आप ही वाला निकालना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो एक स्टिकर सुबह लगाएंगे और एक स्टिकर आपका शाम को लगाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे। कोई भी फिजिकल पोजीशन आपके पास नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन मिला नहीं चलेगा, डिजिटल डायरी नहीं चलेगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चलेगा, तो कुछ भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको हीरो नहीं बनना है। ठीक है। कोई भी बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन, ये सब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं लेकर जा सकते। यानी फिर हम बैग में लेकर जा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक, हाँ लेकर जा सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं लेकर जा सकते। ये तो वैसे भी लॉजिक है ना, कॉमन सेंस की बात है। कैंडिडेट को बोला गया कि भैया कुछ भी वैल्यूएबल पर्सनल बिलोंगिंग मत लेकर आना। जैसे कई रईस लोग होते हैं भैया, महंगा फ़ोन लेकर आ गए, बैग में रखे, बैग को बाहर रखे और फिर वो फ़ोन हो गया गायब। तो भैया इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप कुछ महंगी चीज़ मत लेकर जाना, इन शॉर्ट। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी क्या होता था ना, पहले कई लोग ट्विटर में जाके या यूट्यूब में जाके या इंस्टाग्राम में जाकर इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा बोलते थे, तो इंस्टीट्यूट का बेचारों का ईगो हर्ट थोड़ा सा हो गया। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप सोशल मीडिया में किसी भी तरीके का
रूमर नहीं फैलाएंगे। अगर उन्होंने पेपर गंदा भी दे दिया तो भी आप गंदा नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में, एडमिट कार्ड में, स्टूडेंट आईडी कार्ड में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जो मैंने ऊपर भी कहा था आपको, ओम 786 ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। कैंडिडेट को कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगना है, कोई एडवाइस नहीं मांगना है अपने किसी भी दोस्त से, ऑब्जर्वर से, किसी से भी कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब ज़्यादा बातें मत करना। कोविड की गाइडलाइन सब तो ज़्यादा फॉलो करते नहीं है लोग, लेकिन अगर आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। विदाउट परमिशन ऑफ इन्विजिलेटर आप नहीं जा सकते। सबसे अच्छा एडवाइस मैं आपको दूँ, अगर आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है ना, तो एग्ज़ाम शुरू होने के पहले जो भी आपको जाना है, वॉशरूम जाना है, जो भी करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, सब कर लेना, लेकिन एग्ज़ाम के बीच में प्लीज़ उठ के मत जाना, ठीक है। बेस्ट वही है। कोई भी डिस्प्यूट होगा तो भैया कलकत्ता कोर्ट में जाके आपको फाइल करना पड़ेगा, तो ये तो सिंपल सी बात है। चलो, तो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और, तो आप ये ग्रीवियंस पोर्टल में जाके आप अपना मेल डाल दीजिएगा, वो लोग आपकी चीज़ देख लेंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि आपके OMR में कुछ इशू हो जाता है, मान लीजिए कि 50-50 2 कॉलम होने चाहिए, OMR ही ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, तो आप चाहें तो इसमें जाके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे 10,000 में एक ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो जनरली मान के चलिए आपके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी भी बातें थी मैंने सारी बातें बता दी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई मन में डाउट है अभी भी, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। डॉट पेन लेकर जाइएगा, कैलकुलेटर लेकर जाइएगा, स्टेशनरी लेकर जाइएगा, बोर्ड लेकर जाइएगा, पानी लेकर जाइएगा, जल्दी पहुंच जाइएगा। 9:30 तक आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है, 9:45 तक आपको अंदर चले जाना है, क्योंकि आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल रहा है बच्चों। रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पेपर दे दिया जा रहा है, आप चाहें तो यानी कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स आपको मन में वहीं क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर ये है, तो आपका आगे जाके ना पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से मालूम है। और आपका पेपर जैसा भी जाएगा, अच्छा ही जाएगा मुझे मालूम, पर जैसा भी जाएगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। गॉट इट, थैंक यू।